हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक आपका 2 लेसन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा हम लेसन पढ़ाए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ये दोनों लेसन समाप्त हो गया। आज अगला लेसन हम लोग बुक से 9वां लेसन और सीरियल क्रम में जो है तीसरा लेसन प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे लेसन की तैयारी आप पूर्ण रूपेण कर लें। उसके टेस्ट की घोषणा जल्दी ही हम कर देंगे, किस डेट को कई बजे से टेस्ट प्रारंभ होगा। तो आज इस न्यू चैप्टर में हम लोग खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति पढ़ना है। क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, स्टेजेज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति न्यू चैप्टर है। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है इसको जान लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर शुरू में ही मालूम हो जाए कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो उसके अनुसार अब हम इसमें दे रहे हैं। जैसे पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग, आपको पहला टॉपिक इसमें। दूसरा है ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर, एकल कोशिका प्रोटीन। दूसरा है जैव प्रबलीकरण, बायोफोर्टिफिकेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है टिप्पणी के लिए। रेशम कीट, लाख का कीट, मधुमक्खी पालन एवं पशुपालन। इस लेसन में इतना चीज पढ़ना है, ये आपकी इंडेक्स के रूप में है। अब इसमें से सबसे पहला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। प्लांट ब्रीडिंग बच्चों, पादप प्रजनन बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है। पूरे विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ की दृष्टि से देखा जाए तो जो संख्या बढ़ रही है उसके लिए न्यूट्रिशन, पोषण, फूड, भोजन की समस्या बनी हुई है। और उस भोजन की समस्या को हल करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग द्वारा नए, अधिक उत्पादन क्षमता वाले, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, वातावरण के प्रति अनुकूलित जातियां उत्पन्न करके अधिक से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करके इस समस्या का समाधान किया गया है। आज देख रहे हैं कि भोजन की समस्या किसी के सामने नहीं है। 80% लोग को भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़ रहा है। 20% लोग केवल इस समस्या, भोजन की समस्या से लड़ रहे हैं। इस तरह से भारत जैसे विकासशील देश में प्लांट ब्रीडिंग का बहुत ही रोल है। आइए चलते हैं, देखा जाए पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज ए अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। पादप प्रजनन जो है वनस्पति विज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है। तो प्लांट ब्रीडिंग इज ए अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। पादप प्रजनन वनस्पति विज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है। अब ये पादप प्रजनन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, या इनके द्वारा आर्थिक महत्व वाले पौधों की मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराई जाती है। पादप प्रजनन द्वारा ऐच्छिक रूप से अपनी इच्छा अनुसार, वैज्ञानिक या बॉटनिस्ट की इच्छा अनुसार ऐच्छिक रूप से प्लांट स्पीसीज में परिवर्तन करके पादप जातियों, प्लांट स्पीसीज में पादप जातियों में परिवर्तन करके गुड स्पीसीज, अच्छी जातियां तथा अधिक प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। पादप प्रजनन द्वारा ऐच्छिक रूप से मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार, बॉटनिस्ट, साइंटिस्ट जो होते हैं, कृषि वैज्ञानिक, प्लांट स्पीसीज, पादप जातियों में परिवर्तन करके अच्छी जातियां तथा अधिक उत्पादन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं।
ये जो है प्लांट ब्रीडिंग। अब पादप प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं उसकी चर्चा किया जाएगा बच्चों। इसका पहला उद्देश्य है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन, अधिक पैदावार वाले तथा बेहतर गुणवत्ता वाले पौधे विकसित करना है। मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम क्वालिटी कैरेक्टर्स ऑब्टेनिंग स्पीसीज ओरिजिनेटेड, अधिक पैदावार वाले तथा बेहतर गुण वाले पौधे विकसित करना, इसका पहला उद्देश्य है बच्चों, मेन ऑब्जेक्ट है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कीट प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे विकसित करना, ऐसे पौधे, ऐसे उसमें जीन टेक्नोलॉजी को विकसित करना कि कवक जनित रोग, फंगल डिजीज, जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज इत्यादि के प्रति उसके अंतर्गत लड़ने की क्षमता हो, रोग प्रतिरोधी क्षमता हो, इनसे वो बच सके, ऐसी जातियों का विकास करना। अब विशिष्ट लक्षणों जैसे ड्रॉपनेस, बौनापन, पौधा बौना हो, अधिक ब्रांच्ड हो, अधिक शाखा देने वाला हो, ये विशेष लक्षण वाले और विशिष्ट वातावरण युक्त स्पीशीज विकसित करना। विशिष्ट वातावरण, किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो सर्वाइव होकर के, अडॉप्टेड होकर के, अपना लाइफ स्पान पूरा करके, जीवन चक्र पूर्ण करके अधिक से अधिक उत्पादन दे सके, ये विशिष्ट स्पेशल या स्पेशलाइज इन्वायरमेंट है, विशिष्ट वातावरण है। अब विभिन्न मौसम में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाली स्पीशीज विकसित करना है, जैसे ठंडी में, बरसात में, ग्रीष्मकालीन, वसंतकालीन मौसमों में, ऋतुओं में, भिन्न भिन्न ऋतुओं में, भिन्न भिन्न मौसमों में ये मैक्सिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके गिव द मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन, अधिक फसल उत्पादन दे सके, ऐसी जातियों को विकसित करना प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन का अहम उद्देश्य है। सुसुप्ता काल को बढ़ाया, सुसुप्ता काल को बढ़ाया तथा घटाए जाने युक्त जातियां विकसित करना, ऐसे स्पीशीज की ओरिजिन करना जिसमें हाइबरनेटिंग पीरियड, रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार आवश्यक है तो उसको बढ़ाया जा सकता है और आवश्यकता है तो उसको घटाया जा सकता है। ऐसी जातियों को प्लांट ब्रीडिंग द्वारा विकसित करना परम उद्देश्य है। थ्रेसिंग में सुविधा होना, परिपक्वन काल, मैच्योरेशन पीरियड में कोऑपरेशन होना, परिपक्वता काल में तालमेल को बनाए रखना, ये प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य रहे। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे पादप प्रजनन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग क्या है, इसको आगे के क्रम में पादप प्रजनन के सिद्धांत। हाँ बच्चों, आगे हम लोग इसमें प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन में पादप प्रजनन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग बच्चों, पादप प्रजनन के लिए जीनोटाइप, इन्वायरमेंट दोनों का कोऑपरेशन होना अति आवश्यक है। पादप प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये चेंजेज जो होते हैं स्लो मूवमेंट से होते हैं, बहुत धीमी गति से और लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लंबे समय तक ये प्रक्रिया संपन्न होती है, तब जाकर एक न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है। प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, आप कहते हैं कि अच्छी प्रजाति वाले पौधे लाने हैं, तो ये अच्छी प्रजाति क्या है, इसके अंतर्गत जीनोटाइप, जो जीन होते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जीन आनुवंशिक कारक होते हैं जो पैतृक लक्षणों को पुत्री लक्षणों में, तो भिन्न भिन्न गुण वाले जीन
भिन्न भिन्न जीनोटाइप को एक पौधे एक प्रजाति के अंदर समाहित करने की प्रक्रिया प्लांट ब्रीडिंग के सिद्धांत में किया जाता है। तो बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग इज ए स्लो मूवमेंट लॉन्ग टाइम प्रक्रिया है। क्या है? धीमी गति से होने वाली लॉन्ग टाइम लंबे समय वाली प्रक्रिया है। एनी प्लांट और एनिमल वर्किंग एबिलिटी होती है, किसी पौधे या जंतु की जो कार्य क्षमता होती है वो डिपेंड ऑन देयर इन्वायरमेंट एंड जीनोटाइप। वह किस पर निर्भर करती है? उसके जीनोटाइप और वातावरण, उस जंतु या पौधे के जीनोटाइप और वो किस वातावरण में रह रहा है, दोनों पर निर्भर करती है। वातावरण कैसा है, जीनोटाइप कैसा है, दो ये फैक्टर्स हैं, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट, जो उस एनिमल और प्लांट की वर्किंग एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन फसल उत्पादन इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। मानव प्रबंधन के अंतर्गत जातियों को रखना ही डोमेस्टिकेशन, पशुपालन जिसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन, मानव प्रबंधन के अंतर्गत जातियों को रखना ही डोमेस्टिकेशन कहलाता है। बच्चों, जब भिन्न भिन्न पादप जातियों को एक क्रम में रखा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है, उसके जीनोटाइप में हेरा फेरी की जाती है, भिन्न भिन्न गुणों वाले जीनोटाइप को उसमें समाहित किया जाता है और ऐसे पादप जातियां प्राप्त की जाती हैं जो भिन्न भिन्न लक्षण गुण को समाहित रखते हैं। सभी खाद्य फसलें जो होती हैं, सभी खाद्य फसलें डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से प्राप्त हुई हैं, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी से ही प्राप्त हुई है। जैसे व्हीट स्पीसीज है, गेहूं की एक जाति है, गेहूं की जाति HUM 468 को संकरण द्वारा विकसित करने में, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस द्वारा विकसित करने में, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस, ए थ्योरी या प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, विकसित करने में 12 वर्ष लगे थे। अब बताइए, 12 वर्ष में यह गेहूं की प्रजाति HUM 468 को तैयार किया गया। इसीलिए कहा गया है कि प्लांट ब्रीडिंग इज ए स्लो मूवमेंट एंड लॉन्ग टाइम प्रोसेस, धीमी गति से होने वाले लंबे समय तक की प्रक्रिया है, दीर्घकालीन प्रोसेस है। प्लांट ब्रीडिंग द्वारा ऐच्छिक लक्षण उच्च उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता, ऐच्छिक लक्षण मतलब उच्च उत्पादकता हो, रोग प्रतिरोधकता हो, इसमें उर्वरक के प्रति एक्टिविटी, सुग्राहिता हो, ऐसे पौधों को विकसित किया जाता है। अब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के जीनोटाइप्स को, भिन्न भिन्न गुणों वाले जीनोटाइप को एक साथ समाहित करने में तो ये प्रक्रिया पॉलिनेशन के समय, परागण के समय होती है और परागण एक लाइफ स्पान में ही होता है, एक जीवन चक्र में एक बार ही परागण होता है, इसलिए लंबा समय लगता है। बच्चों, मान लीजिए 4 यदि गुणों को समाहित करना है तो 4 लाइफ स्पान कंप्लीट करना पड़ेगा। 4 जीवन चक्र पूर्ण करने के बाद वो 4 टाइप ऑफ जीनोटाइप एंटरिंग इन दिस टाइप ऑफ स्पीसीज व्हिच ओरिजिनेटेड बाय द प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है ना। जो इस पौधे प्लांट ब्रीडिंग द्वारा पौधे विकसित किए गए, उसमें उन जीनोटाइप का समावेश करने में 4 वर्ष लगेंगे। इस तरह से मुख्य सिद्धांत में चयन सिलेक्शन आता है। प्लांट ब्रीडिंग के मुख्य सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में सिलेक्शन है, वरण है, चयन है, सिलेक्शन है। उस सिलेक्शन कितने लंबे समय तक, कितनी अधिक से अधिक गुणों का समावेश के लिए सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें बहुगुणिता, पॉलीपोलाइड इसको कहते हैं, बहुगुणिता पॉलीपोलाइड, इंटरिंग a large number of characters or a large number of gene or genotype in a plant, उसी को बहुगुणिता, बहुत से गुण धारण वाले, बहुत से लक्षणों को रखने वाले पौधे म्यूटेशन, उत्परिवर्तन द्वारा, बहुगुणिता और उत्परिवर्तन द्वारा सेलेक्टेड प्लांट में, उस चयनित पौधे में, सेलेक्टेड प्लांट में जो बहुगुणिता, बहुत से गुणों को धारण करने वाले
और उत्परिवर्तित पौधे हैं उनके द्वारा जो पौधे उसको सेलेक्टेड प्लांट किए गए हैं उस में इंक्रीज हेरिडिटी कैरेक्टर, इंक्रीज हेरिडिटी कैरेक्टर, उस इंक्रीज हेरिडिटिक वेरिएशन उसमें बहुगुणिता और उत्परिवर्तन द्वारा आनुवंशिक विभिन्नता को बढ़ाया जाता है। आनुवंशिक विभिन्नता को क्या कहते हैं? इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। और बच्चों उसका एक रेखीय प्रदर्शन दिया गया है पादप प्रजनन के सिद्धांत का। जैसे देख रहे हैं कि प्लांट ब्रीडिंग, ये बोर्ड आपका प्लांट ब्रीडिंग बता रहा है। ये रेंज आपके इस तरह से दिए गए हैं। सेंट्रल पोल में दोनों तरफ से डोमेस्टिकेशन, सबसे पहला डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेटेड वैरायटी है। कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट, जनन द्रव्य का संग्रह, भिन्न भिन्न जनन द्रव्य को संग्रह किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग। रिप्लांटेशन, पादप पुनर्रोपण, पादप को एक जैसे एक नर्सरी से धान के पौधे को हम देखते हैं, संडा लगाने का क्रम जारी है, तो नर्सरी से पौधे को लेकर 8-10 एक जगह रोपित कर देते हैं, उसको रूरल एडाप्टेशन देते हैं। वो जो हिष्ट पुष्ट और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला हो जाता है, वहां से निकाल कर दूसरे जगह पुनः तीसरे जगह एक एक पौधे को रोपते हैं। तो उससे देखते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। क्यों कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वर्धित जनन द्वारा बहुत से पौधे तैयार होते हैं उसके, और वह रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, जो आप पॉलिनेशन परागण के समय एक अच्छे गुण का समावेश के लिए उसके परागकण को उसी जाति के मादा पुष्प के वर्तिका पर छिड़क देना होता है, जिससे उस तरह के नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ये प्लांट ब्रीडिंग। दूसरे क्षेत्र में बहुगुणिता, पॉलीपोलाइडी, बहुत से गुणों को समाहित करने वाले पौधे में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन और आनुवंशिक यांत्रिकी द्वारा जो है हेरिडिटिक वेरिएशन उत्पन्न किए जाते हैं। जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा ये उत्पन्न प्लांट होते हैं, वो प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत विकसित जातियां होती हैं, और वो जातियां गिव मैक्सिमम प्रोडक्शन, गिव रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज, बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल डिजीजेज, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। वेट इफेक्टलेस, घास का प्रभाव उस पर कम पड़ता है। इस तरह से बच्चों ये पादप प्रजनन के मुख्य सिद्धांत है। याद रखेंगे डोमेस्टिकेशन, कलेक्शन ऑफ जर्म प्लांट, रिप्लांटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, पॉलीपोलाइडी बहुगुणता, म्यूटेशन और आनुवंशिक यांत्रिकी। These are the key of plant breeding and play important role the formation of new species in plant breeding process, which give the maximum crop production and the resistant variety of different diseases for different microorganisms. So thank you बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे की तरफ इसको।